ओम शांति। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। संतुष्ट मणि बनने का वरदान आज बाबा ने दिया। वरदान को बाबा ने एक्सप्लेन किया। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रत्न हैं वो सब प्राप्ति स्वरूप हैं। उनका गीत है, पाना था वो पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है। मिले हुए सर्व खजानों को यूज़ करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। गहरा वरदान है। ब्राह्मण जीवन, एक दो दिन से ब्राह्मण जीवन के ऊपर ही बाबा वरदान दे रहे हैं, खुशी, संपन्नता। तो इसके ऊपर ही वरदान चल रहे हैं। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, इस तरीके की ही बातें बाबा मुरलियों में कह रहे हैं। आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्टता, कंटेंटमेंट। अब संतुष्टता क्या होती है? जो भरपूरता है। कंटेंटमेंट माना है खुशी की अनुभूति, कंफर्ट की अनुभूति। मुझे अब कुछ और नहीं चाहिए, ये अनुभूति बहुत बड़ी अनुभूति है। और ब्राह्मण जीवन की अगर कहें कि सबसे बड़ी प्राप्ति अगर है, तो बिल्कुल बाबा ने एक्यूरेटली, कितने अच्छे से बाबा ने मेंशन किया, हमें याद दिलवाया कि वो संतुष्टता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जब भी किसी विकार की तरफ हमारा रुझान जाता है, या किसी एडिक्शन की तरफ हम इंक्लाइन होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं किसी भी चीज़ की तरफ, या पदार्थों की तरफ, पोस्ट पोजीशन की तरफ, रिश्तों की तरफ कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उन सब के पीछे का रीज़न एक है, चाहिए। हम किसी भी चीज़ के पीछे बिना मतलब के नहीं जा रहे। हम इसको अभ्यास भी कर सकते हैं। अभी जो भी चीज़ से हम परेशान हैं, अपनी किसी भी चीज़ से परेशान हैं, तो वी कैन आस्क आवरसेल्फ कि हम परेशान हैं, फिर भी वाई वी आर आफ्टर दैट पर्टिकुलर थिंग, क्यों जा रहे हैं उस चीज़ के पीछे। आंसर विल बी कि मैं इसलिए जा रहा हूँ, मुझे कुछ मिल रहा है। तो वो जो चाहना है ना कि मुझे कुछ मिल रहा है, ये एक मैसेज है कि मेरे अंदर अभी खालीपन है, क्योंकि इसीलिए मैं चाह रही हूँ, इसीलिए मुझे वो चाहिए। अपने आप को फुलफ़िल करने के लिए, भरपूर करने के लिए, संतुष्ट महसूस करने के लिए, भरा हुआ महसूस करने के लिए मुझे वो चाहिए, और इसलिए मैं उसके पीछे जा रही हूँ। एंड जो भी ज्ञान की बातों को इग्नोर करते हुए, या सोल कॉन्शियसनेस वाली चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम उसके पीछे जा रहे हैं। टेम्परेरी उन चीज़ों को ले रहे हैं। जो भी मेरा चाहिए है वो ऑलवेज़ डेफिनेटली वो टेम्परेरी ही उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन हम वो ले रहे हैं, हमें वो चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन नया जीवन है, सब कुछ बदल जाता है। तो बाबा ने कहा इसमें संतुष्टता तुम्हारी सबसे बड़ी प्राप्ति है। और जो संतुष्टता स्वरूप बन जाते हैं, उनका गीत है, जो पाना था मैंने पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए है। लेकिन बाबा ने कहा इसकी विधि है, इसकी विधि है। विधि क्या बताई? कि जो खजाने मिले हुए हैं उनको यूज़ करो। जिसका सीधा सीधा लॉजिक ये है कि जैसे समय का खजाना है, संकल्पों का खजाना है ना, गुणों का खजाना है। समय के लिए बाबा ने कहा है कि समय व्यर्थ नहीं करना, उसको आप लगाओ सार्थक स्वरूप में। तो अगर मैंने समय लगा लिया, उसी तरीके से मैंने अपने जो गुण हैं वो बाबा ने कहा है कि उसको यूज़ कैसे करना, कि इंटरेक्शन में वो आने चाहिए। तो मैंने उस खजाने को यूज़ किया। संकल्प कैसे यूज़ करने, कि उससे मेरी दृष्टि और वृत्ति जो है वो अच्छी बने, तो मैंने उसमें लगा लिया। दूसरों के प्रति अच्छे संकल्प क्रिएट किए। अब एक्शंस कैसे परफॉर्म करने हैं, जो सबके लिए अच्छे हों और अपने लिए भी अच्छे हों। तो जब मैंने हर एक खजाना, शक्तियाँ भी मैंने अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ की और दूसरों के लिए, तो जब सब कुछ मैंने ऐसे यूज़ किया, तो
उससे क्या होगा, अंदर शक्ति बढ़ेगी, उससे क्या होगा, अंदर उन चीज़ों की अनुभूति होगी और वो हमें इतना ब्लिसफुल बना देंगी, उनका अनुभव इतना अच्छा होगा कि हमें भरपूरता महसूस होने लगेगी। तो ये खजाने भी बढ़ते जाएंगे और संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी। स्लोगन है, होली हंस उन्हें कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। होली हंस उन्हें ही कहा जाता जो सदा अच्छाई रूपी मोती चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। तो ज्ञान में आने के बाद हम अच्छाइयाँ तो चुनने लग जाते हैं, अच्छाइयाँ चुगने लग जाते हैं, चाहे हमें नेगेटिव भी दिख रहा हो, लेकिन वो जो चैलेंज आता है वो है सदा काल के लिए हम अच्छाई ही चूज़ करें। तो उस स्थिति को हमें बनाना है कि ये जो स्थिति है सदा काल के लिए बन जाए, ऐसा नहीं कि आज है और कल नहीं। ओम शांति।